Good morning, students. Today, I am about to discuss the graphical solutions on the for simultaneous equations in coordinate geometry. That day, I had a discussion with you all regarding the graphical solution, that is, how to draw a pair of lines with the help of two simultaneous equations given to us and find the answer or the solution of both the simultaneous equations. That was the given agenda for that day. Today, I am continuing with that graphical solution part, and I am taking one more example for that graphical solution, and after that I will be discussing the questions from the book. First of all, I would like to tell you, I take one more example in such a way that there are two equations, 3x plus y minus 11 is equal to 0, and the other equation is x minus y minus 1 is equal to 0. These are the two equations. Requirement is find the value of x and y, but that too graphically. आप इसमें कोई भी मेथड लगा सकते थे, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट वुड हैव बीन फाइन, but that was algebraic method. What I am interested right now is solve this pair of equations graphically. So what you need to do, first of all, आप इसमें से एक इक्वेशन उठाएंगे और उस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे. अच्छा, उस दिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपका y डिपेंडेंट रहता है, इफ द y वेरिएबल इज डिपेंडेंट, तो आप y को आइसोलेट करते हो और बाकी सारे वेरिएबल्स को इक्वल टू, बाकी सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स को इक्वल टू के उस तरफ भेज देते हो. अभी इस इक्वेशन में ये एज ए यूज़र आपको डिफाइन करना पड़ता है. कोई आपको बोलेगा नहीं आके कि किसको डिपेंडेंट बनाओ, किसको इंडिपेंडेंट बनाओ. इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. अगर आप y वेरिएबल को डिपेंडेंट बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली x वेरिएबल इंडिपेंडेंट बन जाता है. अगर y वेरिएबल डिपेंडेंट है तो इट रिजल्ट्स कि x वेरिएबल ऑटोमेटिकली इट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लेकिन ये आपकी चॉइस है. आप चाहो तो x वेरिएबल को अगर इंडिपेंडेंट बनाओ, in that case y variable becomes dependent. x वेरिएबल को आप डिपेंडेंट बनाओ तो इन दैट केस y वेरिएबल becomes independent. और जिसको भी आप डिपेंडेंट बना रहे हो वो आइसोलेट करना पड़ता है. अब जैसे इस इक्वेशन में अगर आप y को आइसोलेट करते तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखते, y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3x. y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3x. तो ये जो आपने सेटअप लिखा इक्वेशन का, इस इक्वेशन में आपका y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है. लेकिन अगर इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखते, ध्यान से देखना, अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखते 3x इज इक्वल्स टू 11 माइनस y, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस y अपॉन 3, मतलब x इज इक्वल्स टू 11/3 माइनस y/3. तो ये जो सेटअप आपने लगाया, इस केस में, ये वाले केस में आपका x डिपेंडेंट है.
एक्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में, और ये जो केस है इसमें आपका वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप कोई भी डिपेंडेंट कर सकते हो, ऐसा कोई कोई वो रूल नहीं रहता कि आप इसी को इंडिपेंडेंट करो उसको डिपेंडेंट करो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, हमेशा ये आपकी चॉइस रहती है ना। लेकिन इतना बात ध्यान रखना कि जो भी वेरिएबल आप इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट करते हो उसको आपको आइसोलेट भी करना पड़ता है, उसको आपको अकेला भी करना पड़ता है, तो ही वो डिपेंडेंट बन पाता है। तो वो आपकी चॉइस रहती है, आप यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करो कि यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, इट इज़ वन एंड दी सेम। अच्छा, अब ये बात मन में आना या एक डाउट ऐसा क्रॉप अप होना बहुत वो है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स में ये वर्ड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का एसेंस क्या है, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट एज रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। एक्चुअली क्या होता है, जब आप वो चार्ट बनाते हो ना एक्स और वाई का, जब आप वो चार्ट बनाते हो ना एक्स और वाई का प्लॉट करने वाले पॉइंट्स का, तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है उसका आंसर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिलाई करता है। मतलब आप अपने मन से y की कोई वैल्यू अज्यूम करते हो, आप अपने मन से y की जगह कोई भी नंबर सोचते हो, और वो सोचने के बाद में जैसे आपने y की जगह 2 सोचा, तो जैसे ही आपने y की जगह 2 सब्सटीट्यूट करा तो ये बना 11, x की वैल्यू आ गई 11/3 माइनस 2/3, मतलब ये बन गया 9/3, और 9/3 का आंसर आता है 3, तो x का आंसर आ गया 3, x का आंसर आ गया 3। मतलब y का वैल्यू सोचने पर आपको x का वैल्यू मिलता है, मतलब x की वैल्यू डिपेंड करती है y की वैल्यू जो आपने सोची। इसलिए आप तो कुछ भी सोच सकते थे, इसलिए y इंडिपेंडेंट कहलाता है ना, और x डिपेंडेंट कहलाता है क्योंकि x का आंसर y के आंसर पे डिपेंड कर रहा है। अब ये वाले केस में जब आप यहाँ पे ऐसी इक्वेशन बनाते जिसमें आपका y डिपेंडेंट था, तो इस केस में आप x की वैल्यू कुछ अपने मन से सोचते हो। जैसे आपने x की जगह सोच लिया मान लो 2, तो जैसे ही आपने x की जगह 2 सोचा तो ये बन गया 11 माइनस 3 इंटू 2, इट बिकम्स y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 6 दैट इज 5, तो y का आंसर आ गया 5। मतलब x की वैल्यू अज्यूम करने पर ही y का आंसर आपको मिलता है, इसलिए y डिपेंडेंट कहलाता है। और ये बात हमेशा याद रखना, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का यही एसेंस रहता है कि किसी भी इक्वेशन में आप किसी को भी, कोई भी आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आप किसी भी वेरिएबल को, इट्स योर चॉइस, आप किसी भी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हो, है ना। इट्स हाउ यू सॉल्व इट, इट्स हाउ योर इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग दैट पॉइंट इज, है ना, ये आपका खुद का इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। इस बात का सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, आप कैसे भी करो। कई बार मुझसे पूछते हैं बच्चे कि सर अगर मैंने ये क्वेश्चन ऐसे कर दिया तो ये कुछ अलग है, या ऐसे कर दिया, इट डजेंट मैटर्स, आप कोई भी तरीका ले सकते हो। आपको इसको इंडिपेंडेंट बनाना है, उसको डिपेंडेंट बनाना है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। व्हाट इंपॉर्टेंट इज ये पॉइंट्स मिलने चाहिए, एक्स और वाई के पॉइंट्स मिलने चाहिए, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, वो बात इम्पॉर्टेंट है। एक बार आपको ऐसे पॉइंट्स मिल गए, कम से कम 3, है ना, तो आपका काम हो जाता है। वैसे तो 2 पॉइंट्स, उस दिन मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसे 2 पॉइंट्स भी ढूंढ लिए तो आपका काम हो जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अभी आप मान के चलिए कि कम से कम 3 पॉइंट्स ढूंढा करिए, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बाकी के पॉइंट्स निकालता हूँ पहली वाली इक्वेशन के लिए। मैं एक्चुअली हमेशा से, मेरे एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रही है कि मैं हमेशा y को डिपेंडेंट करता हूँ और x को इंडिपेंडेंट करता हूँ, ये मैं हमेशा से फॉलो करता आया हूँ। अधिकतर बुक्स यही फॉलो करती हैं कि y को डिपेंडेंट रखती हैं और x को इंडिपेंडेंट रखती हैं,
ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमेशा ऐसे ही करना है, मैंने आपको बताया इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो अब ये सवाल को मैं आगे सॉल्व करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन थी 3x प्लस वाई माइनस 11, जिसमें y को मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया। कैसे बनाया ये आपके समझ में आया। और x की वैल्यू एक डाल दी वहाँ पे अपने मन से, x की जगह मैंने अज्यूम करा था 2, तो ये बन गया 3 2 ज़ा 6, 11 माइनस 6 इज 5। तो पहला पॉइंट तो आ गया। अब इसकी जगह x की जगह मैं डाल देता हूँ 3, x की जगह मैंने डाल दिया 3। तो जैसे ही 3 डाला तो ये बन गया y की वैल्यू 3 इंटू 3 9, 11 माइनस 9 इट गिव्स अस 2। दूसरा पॉइंट भी मिल गया। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट के लिए x की जगह डाल देता हूँ 4 डाल देता हूँ x की जगह। x की जगह 4 डाला तो यहाँ 3 4 ज़ा 12 हो गया, और 11 माइनस 12 इज -1, इज -1। हाँ देखो, आप x की अलग अलग वैल्यू डाल रहे हो तो y की अलग अलग वैल्यू मिल रही है, मतलब y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू जो आप सब्सटीट्यूट करते हो, इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आपने x अपने मन से कोई भी नंबर सोचा था इसलिए आप इंडिपेंडेंट थे वह, और इन कंपैरिजन y उस x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था। तो मेरे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूंगा, प्लॉट करना भी आपको बताऊंगा कैसे प्लॉट करना है। सिमिलरली मेरे पास एक और इक्वेशन थी x माइनस वाई माइनस 1, तो उसका कैलकुलेशन भी कर लेता हूं। ध्यान से देखिए, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका कैलकुलेशन करा तो मैं y को आइसोलेट कर रहा हूँ, सो इट बिकम्स y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब चार्ट बना लेता हूँ वो XY वाला चार्ट बना लिया। y मेरा डिपेंडेंट है तो x की वैल्यू अज्यूम करूँगा अपने मन से, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ x की जगह। तो 0 ले लिया तो ये 0 माइनस वन होगा, तो आंसर आ जाएगा -1। x की जगह 1 ले लेता हूँ तो y का आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0। x की जगह 2 ले लेता हूँ तो 2 माइनस 1, y का आंसर आ गया 1। तो इस वाली इक्वेशन के भी मुझे पॉइंट्स मिल गए, 3 पॉइंट्स मिल गए, और ये वाली इक्वेशन के भी मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशंस के लिए मुझे पॉइंट्स के क्लस्टर्स मिल गए हैं। एक ये क्लस्टर मिल गया है, ये कौन सी इक्वेशन के लिए मिला, सेकेंड नंबर की इक्वेशन के लिए मिला, और ये पूरा कैलकुलेशन है ना, ये चार्ट भी बना के रखा है जिससे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। और एक और क्लस्टर मिला था, ये वाला क्लस्टर मिला था, वो मुझे कौन सी इक्वेशन के लिए मिला था, ये वाली इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब इनको मैं प्लॉट करूंगा। देखिए फिर से कई लोगों को प्लॉट करने में दिक्कत आ रही थी, मैं इनको प्लॉट करूंगा अपने कॉपी के ऊपर, विच इज़ रिजेंबलिंग अ ग्राफ कॉपी, दो इट इज़ नॉट अ ग्राफ कॉपी, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आए तो आपको ग्राफ पेपर पे ही करना है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ और बताता हूँ क्या करना है, प्लीज़ सी टू इट। अब आप देखिए मैं ये कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ कॉपी के ऊपर, प्लीज़ सी टू इट। आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। ये मैंने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एरोज लगाए, फिर मैंने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, एरोज पुट अप करें, एक्सिस का मार्किंग करा, एक्स डैश, वाई डैश, और ये पॉइंट मिला मुझे ओरिजिन। ठीक है, अभी मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करे। पहला पॉइंट है 1,
2 3 4 5 6 7, यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करें, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर की तरफ करें 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए। अब मैं मेरे क्वेश्चन पे आता हूँ। दिस वाज द क्वेश्चन जिसमें रिक्वायरमेंट था इन दोनों इक्वेशंस का सल्यूशन निकालना था। तो मैंने सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, दिस वाज द माय फर्स्ट इक्वेशन, इसकी मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल के रखे थे। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, ये इसके कोऑर्डिनेट्स थे 2, 5 3, 2 4, -1। सबसे पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है? 2, 5। मैं 2, 5 प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, है ना। उस पॉइंट को कोई नाम भी दो। तो सबसे पहले मैंने ए नाम दिया है 2, 5 को। तो कैसे बनाऊंगा 2, 5? एक्स की वैल्यू 2 है आउट हेयर, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 5 है। तो एक्स एक्सिस पे आप +2 ढूंढो। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बात तो समझ में आ रही है, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो आप x की 2 वाली वैल्यू ढूंढो। आपने देखा x का 2 ये रहा, वहाँ से एक बिल्कुल लाइट लाइन ड्रॉ कर लो, बहुत ही हल्के हाथ से, कि वो आप ही को दिख रही है और किसी को नहीं। और y का वैल्यू है 5, तो जहाँ पे 5 है वहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, लेकिन y पे जहाँ पे 5 है, y पे 5 है जहाँ पे, वहाँ से लाइन ड्रॉ करो एंड यू विल गेट अ पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट को नेम ज़रूर करो ए, और ए को आपने यहाँ डिफाइन करके रखा है कि ए की वैल्यू क्या है 2, 5। नेक्स्ट वैल्यू है, कोऑर्डिनेट है मेरा, दैट इज 3, 2। ये दूसरा वैल्यू मैंने निकाल के रखा है 3, 2। 3, 2 मुझे कहाँ मिलेगा? ये रहा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, आई गेट अ पॉइंट एंड आई नेम इट एज b। और मैंने यहाँ लिखा b क्या है? 3, 2, है ना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था 4, -1। आउट हियर द लास्ट पॉइंट वाज 4, -1। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 4, -1। 4, -1 ये वाला पॉइंट है, इसको मैंने c दिया और यहाँ लिखा 4, -1। और अब इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की एक एज पे रख के कनेक्ट करूँगा। इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की एक एज पे रख के कनेक्ट करूँगा। ठीक है, लाइन पे एरो बनाया और इसके नीचे ये जिस इक्वेशन, ये जिन पॉइंट्स आपने लिए और ये जिस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था? ये 3x + y - 11, ये उसी के पॉइंट्स थे, ये वाले पॉइंट्स उसी के इक्वेशन के थे। तो मैं वहाँ पे वो इक्वेशन को लिख के रखूँगा जिससे मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी जाए। तो इसको यहाँ ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x + y - 11। ये फर्स्ट इक्वेशन बना ली मैंने, इसको ड्रॉ भी कर लिया ग्राफिकली, है ना। अब सेकेंड इक्वेशन करता हूँ ड्रॉ, जो कि थी ये x - y - 1, और इसके ये पॉइंट्स निकले थे 0, -1, 1, 0, 2, 1। सबसे पहला पॉइंट था 0, -1। 0, -1 ये किसी क्वाड्रेंट में आएगा क्या? नहीं,
दिस पॉइंट विल लाई ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में भी कौन से हाफ में? उसके लोअर हाफ में. 0, -1 ये वाला पॉइंट रहेगा ये. तो मैंने इसको ये मार्क कर लिया 0, -1 और इसको नाम दे दिया D. 0, -1. ठीक है. और यहाँ पे भी मेंशन करा दिस इज D पॉइंट. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 1, 0. 1, 0 ये वाला पॉइंट रहेगा और इसको मैंने लिखा E, where E is 1, 0. ठीक है. और तीसरा पॉइंट है 2, 1. 2, 1 ये रहा यहाँ पे. उसको नाम दिया F. 2, 1. ठीक है. F की वैल्यू है 2, 1. अब ये तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. आई विल बी ज्वाइनिंग ऑल द 3 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. स्केल आउट है. इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. जैसे इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करी, उसने पहली वाली लाइन को एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करा. मीन्स व्हेन आई ड्रॉ द लाइन, इस लाइन ने इस वाले पहली वाली लाइन को, मतलब ये सेकेंड लाइन है तो इसकी इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ. मैंने बताया ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन थी विच इज x - y - 1. So I'll be writing it out there. x - y - 1 is equal to 0. ठीक है. अब ये दोनों लाइंस मेरी इंटरसेक्ट कर गई हैं. अब मेरे को इसमें से इसका आंसर यहाँ से मिल सकता है. दोनों लाइंस का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढता हूँ. कौन सा पॉइंट मेरा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है? कैन यू मेक इट आउट फ्रॉम द फिगर? ये लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? क्योंकि जितना आप प्रिसाइसली ड्रॉ करोगे वो पॉइंट को वैसा सिलेक्ट करना आसान नहीं जाएगा. So the intersection point is 3, 2. So the intersection point is 3, 2. अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है. ये तो यही वाला पॉइंट आपका सल्यूशन बन जाएगा विच इज 3, 2. मतलब x और y का आपने आंसर निकाल लिया फॉर दोज साइमल्टेनियस इक्वेशंस. फॉर दीज 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस द वैल्यू ऑफ x एंड y शुड बी 3, 2. ठीक है. ये बात आया समझ में? इज दिस क्लियर? व्हाट आई फील नाउ इज आपको ग्राफिकली ये ड्रॉ करना तो आ गया होगा, है ना, कि कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ग्राफिकल अप्रोच से, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ना, ग्राफिकल अप्रोच से हम ड्रॉ करते हैं. उसके बाद में जो की कंसेप्ट है वो है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स का. मैंने इस पर स्ट्रेस क्यों दिया? क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में सलीना में उनने पहला एक टॉपिक इसके ऊपर डिस्कस करा है कि व्हाट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, व्हाट आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो आपको ये बात समझ में आई है कि व्हाट आर इंडिपेंडेंट एंड व्हाट आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, है ना. ग्राफिकल सोल्यूशन को ग्राफ में ड्रॉ करके कैसे बनाना है, आई होप both the parts are clear to you. I'll be sending you the PDFs of both the parts. Now अब इसके बाद मैं आपसे एक बुक के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस पे बेस्ड हैं. So please see to it. Okay.